तो फ्रेंड्स लास्ट एक वीक से गोल्ड कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है एंड क्या यहाँ से गोल्ड अब वापस बैक बाइंग में जा रहा है या ये भी एक ट्रैप है जो आप देख रहे हो। गोल्ड ने लास्ट एक वीक से जो ड्रॉप दिया है वो आपको पहले दिखाऊंगा मैं, एंड देन यहाँ से गोल्ड कहाँ के लिए जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2536 को गोल्ड ने टच किया है। लास्ट 2 वीक से गोल्ड कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, इस वीक के अंदर तो नॉन स्टॉप सेलिंग हुई है। एंड अगर आप डेली बाइज के ऊपर देखोगे तो गोल्ड ने हर दिन सेल दिया है, यहाँ पे एक दिन को छोड़ के। ये प्रीवियस वीक का था बट इस वीक के अंदर गोल्ड ने हर दिन सेलिंग दी है। एंड इसका अगर आप देखोगे तो इंट्राडे के ऊपर डेल गोल्ड ने सिर्फ ट्रैप किया है लोगों को, क्योंकि एक बाइंग का पैटर्न बनने के बाद लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ से बाई जाएगी। देखिए यहाँ पे सेल हुआ, एक बाइंग पैटर्न दिया, देन ड्रॉप हुआ। यहाँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेंगे इतने बाइंग पैटर्न बने, बार बार गोल्ड ने इंडिकेट किया कि बाई जाएगा, लेकिन जैसे ही लोग इंटर कर रहे थे कि अब तो यहाँ से रिकवर करेगा, देन वापस ड्रॉप होता था। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ। देखिए अगर आप 2 वीक पहले का मेरा वीडियो देखोगे जो मैंने यूएस इलेक्शंस के ऊपर डाला था कि यूएस के अंदर इलेक्शंस उस टाइम होने वाले थे या हो रहे थे, कि मैंने बोला था कि गोल्ड जो नॉन स्टॉप बाइंग इतने टाइम से जो ये एक ट्रेंड यहाँ से चला आ रहा था, ऑलमोस्ट 2280 से ये मार्केट ने स्टार्ट किया था। ये यहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो ट्रेंड है हमारा, ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था जब ये वाला हमारा पोर्शन यहाँ पे ब्रेक हुआ था। तो उसके बाद गोल्ड कभी सेलिंग के लिए गया ही नहीं, वो ट्रेंड बना ही नहीं सेलिंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली बाइज के ऊपर। एंड वो ट्रेंड यहाँ पे टूटा था जब यूएस के अंदर इलेक्शन था। मैंने बोला था कि अब आपको गोल्ड के अंदर क्रैक्शन देखने को मिलेगी और बहुत बुरी तरीके से, और वही यहाँ पे हुआ है लास्ट 2 वीक से। जितना ये यहाँ से और यहाँ तक गया ना, ये वाला देखिए जोन है फ्रेंड, ये जोन जो अभी गोल्ड यहाँ पे लगाया, यहाँ से पहले गोल्ड बाय गया, देखिए दिखाता हूँ, ये बाइंग वाला जोन था एंड यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ है। अब डिफरेंस दिखाता हूँ, देखिए गोल्ड के अंदर मैक्सिमम लोग सेलिंग करते हैं, ये एक रियलिटी है। अब आप थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको इंडिकेट क्यों किया था। देखिए अगर आप इसके अंदर ये डेली बाइज के ऊपर चार्ट है, अगर आप इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 5 से 7 वीक का है इतना ऊपर जाने में, एंड ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर इतना ड्रॉप हुआ है। और यहाँ से इसको कम से कम कितने दिन लगे, अगर दिन गिनने में लग जाओगे तो यहाँ से 3 4 कम से कम 30 से 40 दिन लगे इसको यहाँ तक जाने में, जो कि 2 मंथ में ऑलमोस्ट ऊपर गया, 1.5 मंथ में। वो सिर्फ 2 वीक के अंदर ड्रॉप हो गया, क्योंकि इससे पहले जो ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही थी, उसके बाद ईरान यहाँ पे आया वॉर के अंदर, इसराइल, ये सब वॉर्स की वजह से गोल्ड, लोग क्या करते हैं, गोल्ड एक सेफ एसिड माना जाता है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब उस वॉर को बहुत टाइम हो चुका था, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था। अब यूएस के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो सिंपल सा हुआ कि जो हमारा डॉलर था, जिसको आप DXY बोलते हो, वो स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ जा रहा है एंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा DXY दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए नॉन स्टॉप यहाँ पे बाइंग जा रहा है DXY, तो इसका सिंपल सा इफेक्ट पड़ेगा हमारा गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड यहाँ पे सेलिंग जाएगा। एंड वैसा ही हुआ है। देखिए गोल्ड जब ड्रॉप होता है तो अगर इसको उठने में 2 मंथ लग जाएंगे ना, एक बाइंग मोमेंटम में अगर 2 मंथ से चल रहा है तो ये उसको 5 दिन के अंदर भी कवर कर सकता है, नॉन स्टॉप सेलिंग होती है इसके अंदर। लेकिन अब यहाँ से गोल्ड कहाँ जाएगा, देखिए ये जो आपको दिख रहा है डेली बाइज के ऊपर विंग्स ऑलमोस्ट कवर कर चुका है वापस बाइंग के लिए। तो क्या ये हम इसको माने कि अब यहाँ से वापस बाइंग जाएगा, ये एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, लेकिन नहीं। देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, अभी ये वाला टाइम जोन आप लेकर चलो, देखिए 2620, ये 2600 तक मार्केट जा सकती है ऊपर, एंड ऊपर है 2620। जब तक गोल्ड इसके ऊपर वापस, देखिए यहाँ तो पहला ये है कि यहाँ से मार्केट जा रही है, ठीक है, एंड यहाँ से ये फिर से वापस ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। बट अगर ये ड्रॉप नहीं होता तो हम बाइंग इसको तब मानेंगे ये बाइंग पैटर्न हुआ है जब इसको ये ब्रेक करके इसके ऊपर अच्छी खासी सपोर्ट बनाए एंड फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे, तो हम मानेंगे कि अब ये वापस, अब डेली बाइज के ऊपर दिखाता हूँ इसको, कुछ इस तरह से जब ये जाएगा तो हम मानेंगे कि यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए आप डेली बाइज तो अभी भी प्रीवियस डे के नीचे, जब कम से कम यहाँ पे आपको डेली बाइज के ऊपर 2 से 3 कैंडल आपको दिखेगी। मैंने देखिए ये रेंज आपको मैंने बताया, ये वाला रेंज, जब तक ये वाला रेंज ब्रेक नहीं होगा तो गोल्ड के अंदर बाइंग स्ट्रांग नहीं हो रही है, ये आपको सिर्फ ट्रैप करेगा। हाँ आप स्केल अप कर सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन जो बड़ा मोमेंटम होता है बड़े ट्रेंड के साथ, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है।
अगर ये वाली कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है दैट मीन्स ये ग्रीन क्लोज होती है एंड नेक्स्ट डे की कैंडल भी यहाँ से ग्रीन बनती है, 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, तो फिर हम बोलेंगे कि जब मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड करेगा। ये जो जोन है जब तक मार्केट इसके नीचे है तो ये मान के चलो कि इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। एंड अगर हम सेलिंग के अंदर जाएंगे तो मार्केट के नीचे अभी और टारगेट है, वो अगर ये ऊपर के लिए ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप होके आ सकती है 247, यहाँ पे 2478 के ऊपर ये एक जोन है। देन फिर हमारा रहेगा 2400 का टारगेट। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पैटर्न यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, हो सकता है कि इसको रिकवर कर ले आगे आने वाले कुछ डेज़ के अंदर, और ये पैटर्न हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ था। ये ध्यान से देखिए, मैं बहुत आपको ये मैं होता है ना आपको अलर्ट कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए। और लॉन्ग टाइम हम बाइंग में ये बात बोल सकते हैं कि इसको इतना टाइम लगेगा, लेकिन सेलिंग में ये उतना टाइम नहीं देगा। सेलिंग में आने को एक दिन के अंदर भी आ जाएगा। यहाँ पे ये जोन है, देखिए ये लिक्विडिटी जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कोई, अभी तो देखिए नॉन स्टॉप चल रहा है, हाँ एक दो पुल बैक लेगा तो यहाँ तक आने में कोई बड़ा टाइम इसको नहीं लगेगा। अगर ये इस जोन के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, ये वाला जो जोन है अगर यहाँ से ऊपर ट्रेड नहीं होगा तो ये इस जोन के ऊपर आके ट्रेड कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है वापस डेली बाइज के ऊपर। देन फिर हम मान सकते हैं कि यहाँ से ठीक है कुछ इस तरह से अगेन, बट ये मैं लंबी लॉन्ग टाइम के लिए बता रहा हूँ। हाँ इंडिकेट है क्योंकि यहाँ से रिवर्स गया है तो हो सकता है आप धीरे धीरे बाइंग हो, बट जब तक ये वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं ब्रेक करेगा, इसके ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा। ठीक है, ट्रेड तो यहाँ से जा सकता है यहाँ तक एक दिन 2 दिन के लिए, लेकिन इसके ऊपर जाके जब तक ट्रेड नहीं करेगा फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ से फिर ब्रेक तो फिर ये वापस अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। एंड अगर इसको ब्रेक करके फिर, बट अभी उतना इसमें कंडीशन नहीं आ रहा है क्योंकि अब तब हम मान सकते हैं कि अब ये जो डाउन ट्रेंड था वो कन्वर्ट हुआ है वापस से, बट अभी के लिए तो सिर्फ सेलिंग चल रही है एंड ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है बायर्स को। ये आप खुद देख सकते हो, यहाँ से जो जून से स्टार्ट हुआ था एंड आज नवंबर चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ यहाँ से जिसको लगे यहाँ जाने में, एंड वो सिर्फ ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन के अंदर अपना 60% या 70% आप इसको बोल सकते हो कि ड्रॉप कर गया 70%। समझ रहे हो, तो ये होता है सेलिंग के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसलिए सेलिंग के अंदर बैठते हैं कि बाइंग में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। हाँ जब ऐसा जैसा पैटर्न हो ट्रेंड में, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। जब ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ था मैंने आपको तब भी बोला था कि अब यहाँ से एक तो इलेक्शंस है एंड दूसरा आपको गोल्ड के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगी। ये ट्रेंड यहीं पे ब्रेक हुआ था और फिर कंफर्मेशन इसका यहाँ पे था 2680 के ऊपर, जब ये आया ही नहीं था ये वाले जोन को, जब इसने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर फिर आप देखोगे तो ये यहाँ से टूट गया, फिर यहाँ से नीचे कंटिन्यू अभी सेल हो रहा है। तो बाकी हम आपको डेली बाइस के ऊपर अपडेट कर रहे हैं एंड साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करके नीचे ग्रुप की हमने लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप हमारे वीआईपी ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। जो ट्रेड में खुद लेता हूँ वही ट्रेड आप भी कर सकते हो। थैंक यू।